नमस्कार साथियों, आज अपन करने वाले हैं इस एक रूम की वायरिंग जिसमें हमारे पास में एक स्विच बोर्ड है जिसमें हमारे पास 6 स्विच है, एक रेगुलेटर है और 2 सॉकेट है। एक अपने पास ट्यूबलाइट है, एक फैन है और एक नाइट लैंप है, एक बल्ब है। इन सभी की वायरिंग अपन यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास जो है एक रूम में 3 वायर आते हैं। पहला वायर होता है दोस्तों आपका फेज वायर, ठीक है। फेज वायर वायर होता है जिसमें आपका जो है करंट आता है, ठीक है। दूसरा वायर होता है आपका जो कि ब्लैक कलर का होता है, उसे बोलते हैं अपन न्यूट्रल, ठीक है। वो न्यूट्रल आपका कहाँ पर कनेक्ट होता है, आपका जो सॉकेट का पॉइंट होता है वहां पर उसको कनेक्ट अपन करते हैं। इसको अपन किसे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं, ठीक है। इसको अपन किसे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अपन इसको एन लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पर फेज, ठीक है। ये वाला हो गया आपका फेज। और तीसरा वायर होता है जो कि आपका होता है अर्थ का, ठीक है। उसको अपन यहाँ पर बाद में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जितने भी फेज होते हैं, आपका जो फेज होता है तो उसको जो है जितने भी स्विच है उन सभी में क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली आपको स्विच बोर्ड वायरिंग करने के लिए सभी को यहाँ पर नीचे कॉमन कर देते हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से वायरिंग करनी होती है। इसमें आपको जितने भी नीचे के पॉइंट होते हैं स्विच के उन सभी को यहाँ पर कॉमन कर देते हैं, ठीक है। बिना कुछ सोचे आपको इस प्रकार से कॉमन कर देना है। आपके घर की जितनी भी वायरिंग है उन सभी में आपको यही फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है। और आपका जो फेज वाला वायर है उससे आपको इसको कनेक्ट कर देना है। इस प्रकार से आपका फेज जो है स्विच बोर्ड में वायरिंग हो जाती है। फिर क्या होता है दोस्तों, आपको करना है यहाँ पर सबसे जो पहला वाला पॉइंट होता है उसको अपन कनेक्ट करते हैं आपके ट्यूबलाइट के लिए, ठीक है। तो ट्यूबलाइट में करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक फेज वायर अपन यहाँ पर दूसरा कलर का तार ले लेते हैं या फिर रेड कलर लेते हैं। यहाँ से एक तार जो कि फेज का इस स्विच के दूसरे पॉइंट से लेते हैं, ठीक है। और इसको सीधा ले जाते हैं अपन जो है सीधा आपके ट्यूबलाइट के पास, ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरा जो पॉइंट होगा वो ले जाएंगे अपन आपके बल्ब के पास में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका दूसरा पॉइंट जो है इसको अपन ले जाते हैं सीधा जो है बल्ब के पास में। अब आपका बल्ब कहाँ पर है, इस जगह पर है आपका बल्ब। तो आपको ये इस प्रकार से इसको ले जाना है। अब आपका दूसरा जो पॉइंट है बल्ब के पास पहुंच गया। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपका जो है इसको अपन यहाँ पर जो आपका नीचे पॉइंट है आपका सॉकेट का, उस सॉकेट को आप सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है सॉकेट को सप्लाई दे देते हैं। अब क्या करेंगे अपन, फोर्थ नंबर का जो स्विच है उससे भी अपन क्या करेंगे, नीचे वाले सॉकेट के लिए यहाँ पर जो है सप्लाई इसको दे देंगे इस प्रकार से। अब अपने पास 2 स्विच बचे हैं, तो जो लास्ट 5 नंबर का स्विच है उसको अपन लेके चलेंगे सीधा आपके नाइट लैम्प के लिए, ठीक है। और नाइट लैम्प के लिए जो है यहाँ पर नाइट लैम्प से कनेक्ट इसको कर देंगे। बहुत ही सिंपल वायरिंग है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी अगर आप जो है वायरिंग करते हैं तो। अब अपने सारे स्विच जो है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट बचा है अपना जो है फैन रेगुलेटर के पास का। इससे अपन क्या करेंगे, इसका एक वायर निकाल लेंगे। और रेगुलेटर में दोस्तों 2 पॉइंट होते हैं, आपको मालूम होगा जब आप रेगुलेटर लाओगे तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं। तो एक तार अपन जो है स्विच वाला कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो दूसरा तार है उसको अपन लेके जाएंगे सीधा आपका जो है आपका जो फैन का होता है वहां पर आपको इसको लेकर जाना है, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ से इसको लेके जाना है और इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन करते हुए इसको आपको आपके फैन में यहाँ पर जो है इसको लगा देना है। अब साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी पॉइंट थे वहाँ सब जगह अपने क्या कर दिया, फेज पॉइंट पहुँचा दिया। हमेशा आपको याद रखना है जो फेज होता है उसको हमेशा जो है स्विच से यहाँ पर कंट्रोल करना होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल होता है उसको आप जो है हमेशा कॉमन कर सकते हो या फिर डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जितने भी पॉइंट थे उन सभी को हमने जो है स्विच के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। अब बारी आती है न्यूट्रल की। तो दोस्तों इस वाले सॉकेट को अपन जो है इस वाले न्यूट्रल से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको लेके और इसमें कनेक्ट कर देंगे ताकि यहाँ पर इस वाले न्यूट्रल पर भी जो है यहाँ पर आपकी इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर जो है न्यूट्रल पहुँच चुका है। अब बारी आती है इन जितने भी इक्विपमेंट है इन सभी को न्यूट्रल देने की, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और न्यूट्रल को पहुँचा देंगे सीधा इस पाइप के थ्रू यहाँ पर ऊपर, ठीक है। और जितने भी इक्विपमेंट है उन सभी को अपन न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर जो है
इसको ले जाना है इस जगह पर और यहाँ जाकर इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर से लेते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर दिया इसका, दूसरा पॉइंट लेके जाएंगे जो कि यहाँ पर कर दिया, इस जगह पर कॉमन कर दिया यहाँ पर। उसके बाद यहीं से दूसरा न्यूट्रल आएगा दोस्तों, वो जाएगा आपका इस जगह पर, यहाँ से इसको लेकर जाएंगे अपन और ये पहुंचा देंगे अपन इस जगह पर। ठीक है, और यहीं से एक न्यूट्रल कॉमन कर लेंगे जो आ जाएगा आपका इसका नाइट लैम्प के पास में। साथियों, अपनी वायरिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब बारी आती है अपने स्विच जो सॉकेट होते हैं उनके इस वाले पॉइंट में कनेक्शन करने की। यहाँ पर दोस्तों अपन कनेक्ट करते हैं अर्थिंग का तार। ठीक है, जो कि सीधा कहाँ से आता है, आपके ज़मीन से आता है। उसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले पॉइंट में लगाते हैं और इस वाले पॉइंट में इसमें लगा देते हैं। बाकी कहीं भी आपको जो है अर्थिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों में आप अर्थिंग लगा दीजिए ताकि कोई भी आप इस पर इक्विपमेंट लगाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो है आपको झटका नहीं लगेगा। उसमें कोई भी फॉल्ट होता है तो वहाँ पर आपकी जो है जान माल की हानि नहीं होगी। अब दोस्तों समझ लीजिए इसको हमने जो है किस हिसाब से यहाँ पर इसकी वायरिंग करी है पूरी, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले यहाँ पर एक फेज तार लिया, सारे स्विच यहाँ पर हमने कॉमन कर दिया। एक एक स्विच से सभी पॉइंटों में एक एक तार यहाँ पर पहुँचा दिया है। आप देख सकते हैं नीचे वाले सॉकेट के लिए पहुँचा दिया, नीचे वाले सॉकेट के लिए पहुँचा दिया। 5वें से हमने जो यहाँ पर सीधा नाइट लैम्प के लिए पहुँचा दिया। 6 नंबर के स्विच से हमने सीरीज में एक रेगुलेटर कनेक्ट किया, दूसरे तार को निकाल के सीधा हमने पहुँचा दिया आपके जो फैन होता है वहाँ पर। बारी आई अपनी न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल हमने जो है एक सॉकेट में लिया, उसी सॉकेट से दूसरे में कॉमन कर दिया, क्योंकि आपको पता है भैया न्यूट्रल जो है हमें क्या करना होता है, कॉमन करना होता है। उसी न्यूट्रल को हमने उठाया, जो पहुंचा दिया हमने सीधा ट्यूबलाइट के पास में। ट्यूबलाइट से वहाँ से कनेक्ट किया, पहुँचा दिया हमने आपका जो फैन होता है वहाँ पर। फैन से हमने कनेक्ट किया, पहुँचा दिया हमने जो है नाइट लैम्प के पास में। नाइट लैम्प से वापस कनेक्ट किया, पहुँचा दिया हमने बल्ब के पास में। इस तरीके से दोस्तों आपके न्यूट्रल में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, कहीं भी कोई स्विचिंग हमने नहीं लगाई है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपका इस न्यूट्रल को आप यहाँ कनेक्ट ना करके यहाँ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा वहाँ पर दोस्तों, आपका जो है जब आप स्विच बंद कर दोगे तब भी आपकी जो बल्ब वगैरह है ये जो है हल्के हल्के ग्लो करते रहेंगे। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है दोस्तों। आपको हमेशा जो है इस सॉकेट वाले पॉइंट में लगाना है और स्विच से कंट्रोल न्यूट्रल को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको स्विच को जो है हमेशा फेज वायर से कंट्रोल करोगे। ठीक है, फेज से स्विच से जो है फेज वायर को कंट्रोल करेंगे और आपका जो न्यूट्रल है उसको हर जगह पर क्या करेंगे अपन जो है कॉमन करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी जो वायरिंग है यहाँ पर जो है पूरी हो चुकी है। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको किस विषय में दोस्तों वायरिंग सीखनी है, किसकी वायरिंग सीखनी है, वो आप जरूर कमेंट करना। और ये वायरिंग दोस्तों आपको कैसी लगी, इसमें दोस्तों आप क्या जानना चाहते हो, आपको कोई भी डाउट लगता है तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और वायरिंग कैसी लगी आपको ये भी आपको जरूर बताना है। दोस्तों मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।